गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। आज के सेशन में हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा अंबेडकर के योगदान के बारे में। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें जो है ना वो एक क्वेश्चन और ये टॉपिक दे रखा है और एक क्वेश्चन हमेशा आता है। पिछली बार सेकंड ग्रेड में जो 4 ग्रुप में जो पेपर हुए थे, चारों ग्रुप में जो है ना वो अंबेडकर के योगदान से क्वेश्चन आया था। 4 ग्रुप में एक जो है ना वो पेपर होता है अपने जो है ना वो मैथ्स के लिए, उसके बाद में सेकंड जो है ना वो होता है साइंस के लिए, तीसरा जो है ना वो एसएसटी के लिए, और उसके बाद में फोर्थ जो है ना वो डी सेक्शन जो है ना वो होता है अपने संस्कृत के लिए। तो चारों के चारों पेपर में अम्बेडकर के योगदान से क्वेश्चन आया था। 30 मिनट की ऑलमोस्ट जो है ना वो ये क्लास जो है ना अपन रखेंगे, और 30 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आपको ये क्वेश्चन जो है ना परमानेंटली ना जो है सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी है और इवन सब कुछ इसमें ऐड किया और वेल मैनर में मैंने इसको जो है ना वो डिस्क्राइब भी किया है। तो अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको ज़बरदस्त लगेगा, और ऐसे समझिए कि ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका परमानेंटली तैयार है। क्या क्या देखो इसमें देखेंगे, अंबेडकर के जो ना व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी थी, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, महापरिनिर्वाण, ये सारी बातें। उसके बाद में योगदान, योगदान में अपन पढ़ेंगे कि उन्होंने जो है ना वो संघर्ष जो है ना वो क्या क्या करें, संगठन जो है ना वो कौन कौन से संगठन बनाए हैं, संविधान बनाने में उनका क्या योगदान था, पत्रिकाएं कौन कौन सी लिखी हैं और रचनाएं उनकी कौन सी थी। उसके बाद में जो है ना वो उनके विचारों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ों की जो है ना वो समर्थक जो है ना वो थे और कौन सी चीज़ों का जो है ना इन्होंने विरोध किया था। और तीसरी चीज़ एक और कि इनके जो है ना वो विचार ये कि कौन से के ऊपर इन्होंने क्या कमेंट दिया है, अपनी टिप्पणियां की हैं। जैसे कि आर्टिकल 32 को इन्होंने जो है ना वो संविधान की आत्मा बताया है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या बोला, प्रस्तावना के बारे में इन्होंने क्या बोला है, संविधान के बारे में इन्होंने क्या बोला है। इस तरह के जितने भी विचार हैं, सारे जितने इनके कोट हैं, लगभग 10 इनके जो कोट हैं, उन 10 कोट को जो है ना मैंने इंक्लूड किया है। तो लगभग सारी चीज़ें अपन ने इंक्लूड करी है, और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के भी नहीं, मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को अपन वेल मैनर में सेट कर रखा है, और उसको जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे ताकि अपने बहुत कम टाइम में हम बहुत अच्छा जो है ना वो कर सकें। बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन की। तो जन्म इनका 14 अप्रैल को होता है 1891 को, और ये जो दिन है वो आजकल हम जो है ना वो समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि समरसता दिवस जो है ना वो कब मनाते हैं, अपन जयंती के टाइम पे बताते हैं या फिर ना कब। और अब की बार 2026 में इनकी 135वीं जयंती थी। बहुत सारी जगह आपको 136 भी लिखा हुआ है। इवन एक जो है ना वो अपने ओम बिरला जी ने जो है ट्वीट किया था उसमें 136 लिख दिया था उन्होंने गलती से, बट 135 ही है ये। और मृत्यु जो है ना इनकी 6 दिसंबर 1956 को होती है। शिक्षा इन्होंने जो है ना इंडिया से तो करी है, साथ में इन्होंने कोलंबिया और जो है ना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी जो है ना यहाँ पे पढ़ा है। कोलंबिया में इन्होंने जो पीएचडी करी थी, वो पीएचडी का इनका जो टॉपिक था वो था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने, ये भी आप याद रखना कि इन्होंने कौन से टॉपिक से जो है ना पीएचडी करी है और कहाँ से करी है। तो कोलंबिया से करी थी, और टॉपिक ये है ही। इनकी एजुकेशनल जो है ना वो कॉपरेशन में जो है ना सहयोग तो था, शिक्षा में जो सहयोग करने वाले वो एक तो बड़ौदा के महाराज थे और एक छत्रपति साहू जी। आपसे हो सकता है कि डायरेक्टली ये नहीं पूछ के और इनका जो है ना वो पूछ ले, तो आप याद रखना कि मराठा शासकों ने इनकी हेल्प करी थी। कि कौन से शासकों ने इनकी हेल्प करी है, मुगल, मराठा। तो आप याद रखना कि जो है ना वो मराठाओं ने इनकी जो है ना वो हेल्प करी थी। उपनाम क्या क्या है इनके, तो बाबा साहब के देखो उपनाम जो है ना, एक तो है संविधान के जनक, के भाई संविधान बनाया इन्होंने। आधुनिक भारत के मनु नाम से इनको जानते हैं। एक याद रखना आप, आधुनिक भारत के अग्रदूत, वो जो है ना वो आधुनिक भारत के अग्रदूत जो हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि मनु ने मनु स्मृति लिखी थी जो कानून व्यवस्था बनाती थी, उसी तरह से जो है ना वो बाबा साहब ने संविधान लिखा है जिनके से जो है ना वो अपना अभी देश चल रहा है, कानून व्यवस्थाएं चल रही है। भारत के मार्टिन लूथर और जो है ना अब्राहम लिंकन के नाम से भी इनको जो है ना वो जाना जाता है कि भारत के मार्टिन लूथर थे और अब्राहम लिंकन। दलितों के मसीहा तो कहते ही कहते हैं, पर इनके गुरु जो थे ना वो कौन कौन थे, देखो एक तो जो है ना वो आध्यात्मिक गुरु इनके महात्मा बुद्ध हैं, उसके बाद में जो है ना वो संत कबीर हैं, और जो है ना वो ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि भाई मुझे कैसे जो है ना वो इन चीज़ों में इंक्लूड होना है, क्योंकि इनसे पहले ज्योतिबा फुले भी वही सारे काम कर रहे थे जो अम्बेडकर ने उनको आगे बढ़ाया है। तो इनके जो ऐसे पूछते हैं कि भाई कार्यशाला जो इनकी थी ना वो कहाँ से, तो ज्योतिबा फुले से इन्होंने अपनी कार्यशाला के लिए प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इवन ज्योतिबा फुले को तो ये एक बुक भी डेडिकेट करते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी शूद्र कौन थे। तो ये पुस्तक जो है ना वो किसको समर्पित है, ज्योतिबा फुले को समर्पित है। ध्यान में रखना कि ज्योतिबा फुले को समर्पित करके कौन सी बुक जो है ना वो अम्बेडकर ने लिखी, तो कौन सी लिखी है, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 134वीं जयंती विशेष, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। 134वीं जो जयंती थी वो 2025 में जो है ना वो मनाई गई थी, और करंट अफेयर में वो उस टाइम पे आया था। 125-35 जो 34वीं जयंती थी उसके ऊपर जो है ना वो सरकार ने घोषणा करी थी पंचतीर्थ की। पंचतीर्थ जो है ना वो क्या है, अम्बेडकर के जीवन से संबंधित 5 स्थल हैं, उनको पंचतीर्थ के रूप में डेवलप करने की बात कर रहे हैं। पहला जो है ना वो है इनकी जन्मभूमि, जन्मभूमि इनकी मऊ एमपी में है। शिक्षा भूमि, शिक्षा भूमि में हमने जो है ना वो शामिल किया है लंदन को। और दीक्षा भूमि एक जो है ना वो इनकी जो है ना वो दीक्षा भूमि है, और दीक्षा भूमि में नागपुर, जहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म जो है ना वो ग्रहण किया था।
बौद्ध जो है ना वो विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था यहाँ पे, और 14 अक्टूबर को, तो 14 अक्टूबर को जो है ना इन्होंने बौद्ध धर्म जो है ना ग्रहण किया था। महापरिनिर्वाण इनका दिल्ली में होता है 6 दिसंबर को, तो यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। और बाद में इनकी जो समाधि बनाई गई थी, इनका अंतिम संस्कार जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। और मुंबई में जहाँ पे इनकी समाधि है उसको चैत्य भूमि के रूप में जानते हैं। तो ये भी याद रखना कि अम्बेडकर की जो समाधि है उसका नाम चैत्य भूमि है और मुंबई में है। उसके बाद में जो है ना पिछली बार सरकार ने क्या किया था, अम्बेडकर जयंती के टाइम पे पांचों तीर्थों को जो है ना फ्री जो है ना वो कर दिया था कि भाई कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो फ्री है। और ये पिछली बार जो है ना सेकंड ग्रेड में किसी एक सेक्शन में जो है ना ये पेपर में क्वेश्चन था। अब की बार 135वीं जयंती है और इस बार हमने क्या घोषणाएं करी है, तो देखो सरकार ने घोषणाएं करी है कि मुंडला जयपुर है, यहाँ पे आवासीय कोचिंग बनाया जाएगा। कोचिंग का नाम रखा जाएगा अम्बेडकर आवासीय कोचिंग। तो इस बार जो है ना एक इस बार की घोषणा क्या है, अम्बेडकर आवासीय कोचिंग। 200 जो है ना वो लाइब्रेरी खोली जाएगी। ये जो लाइब्रेरी खोली जाएगी वो खोली जाएगी नगरों में। ग्राम पंचायत वगैरह आ जाए तो इसको कैंसिल कर देना कि जो है ना वो सिटी जो है ना उनमें अपने 200 लाइब्रेरी का जो है ना वो भजन लाल सरकार ने घोषणा करी कि 200 लाइब्रेरी हम खोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अम्बेडकर के संघर्ष और उपलब्धियां। सबसे पहले था 1925, यहाँ पे नेपाल दलित सम्मेलन हो रहा था, उसकी इन्होंने जो है अध्यक्षता करी थी। उसके बाद में 1926 है, बम्बई विधानसभा के ये सदस्य मनोनीत हुए थे। ये क्वेश्चन भी जो है ना वो पूछा हुआ है कि इन्होंने कहाँ से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी, बम्बई से करी थी, और विधानसभा सदस्य मनोनीत होते हैं। महाड़ सत्याग्रह है, उसके बाद में इन्होंने शुरू किया था महाड़ सत्याग्रह। और महाड़ सत्याग्रह मंदिरों में प्रवेश को लेकर था, कि अगर ये पूछे कि किसको लेकर था तो ये मंदिरों में जो है ना वो प्रवेश को लेकर महाड़ सत्याग्रह था। नेक्स्ट जो है ना वो है 1927, इसमें साइमन कमीशन आता है। सभी लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, एक अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। तो ये वाली बात भी पूछ लेते हैं कि भाई अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, तो बिल्कुल किया था। और साइमन कमीशन के जो है ना वो लिए एक समिति भी बनी थी, उस समिति के ये सदस्य भी थे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स के बाद में जो है ना वो 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ना भाग लिया था इन्होंने, कि 3 सम्मेलन हुए थे, तीनों में इन्हीं तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो दूसरा था उसमें अपने पास में जो है ना वो यहाँ पे रेमजे में जो है वो मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी थी। ये सांप्रदायिक पंचायत भी जो है ना वो आप याद रखना। सांप्रदायिक पंचायत क्या था कि जिस तरह से जो है ना अपने पढ़ रखा है कि 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, उसके बाद में 1919 में इसको और बढ़ा दिया गया। अब इसको और बढ़ाने की बात ही चल रही थी, तो इसी को और बढ़ा के और इसको नाम दिया गया सांप्रदायिक पंचायत। और इसको कहाँ तक बढ़ाया गया, दलितों को बढ़ाया गया। उस टाइम पे जो है ना वो महात्मा गांधी ने जो है ना वो यरवदा जेल में थे महात्मा गांधी, और यरवदा जेल में से ही जो है ना वो महात्मा गांधी ने जो है ना वो अनशन की शुरुआत कर दी कि अगर आपने दलितों को अलग से पृथक निर्वाचन दिया तो ये तो हिंदुओं का बहुत बड़ा विभाजन हो जाएगा और मैं इसके विरुद्ध अनशन करूंगा। अम्बेडकर समर्थन में थे कि नहीं भाई, सांप्रदायिक पंचायत बिल्कुल सही है और हमें जो है ना वो अलग से जो है ना निर्वाचन क्षेत्र दिए जाए। बाद में जो है ना वो अम्बेडकर को कई लोग मिलकर समझाते हैं कि यार गांधी जी हैं, वो बड़े लीडर हैं, अनशन कर रहे हैं, मरमरा जाएगा डोकरा, है ना, तो तेरे समस्या हो जाएगी। तो अम्बेडकर को समझाने के लिए 3 लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और CR दास। इन्होंने समझाया तो फिर है ना गांधी जी ने ऐसे कहा कि हम ऐसे करते हैं कि आप लोगों को हम जो है ना वो संयुक्त निर्वाचन में ही मैं इतनी सीटें दे दूंगा जितनी सांप्रदायिक जो है ना वो पंचायत में आपको सीटें नहीं मिल रही हैं। तो सांप्रदायिक पंचायत के बाद में इन्होंने जो है ना वो संयुक्त जो अपने पास में निर्वाचन है, जैसे आज के दिन होता है एक साथ ही निर्वाचन होता है, लेकिन हमने उसमें सीटें जो है ना वो आरक्षित कर दी। तो संयुक्त निर्वाचन में ही जो है ना इनको आरक्षण देके और जो है ना गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है। देखो 147 सीटें देने की बात की प्रांतों में, और 18% जो है ना वो इनको सेंटर वाली सीटें देने की बात कही गई। तो ये आप याद रखना, पूना पैक्ट, इस समझौते को जो नाम दिया गया ना वो नाम दिया गया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के मध्य होता है, गांधी और अम्बेडकर के बीच में होता है। कहाँ पे होता है, यरवदा जेल में होता है, यहीं पे गांधी जी ने अनशन कर दिया था। मध्यस्थता करने वाले कौन कौन थे, इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, CR दास। और आरक्षण जो है ना वो कितना दिया गया बाद में, 147 सीटें और 18%, और इसी को अपन जो है ना आज के दिन संयुक्त निर्वाचन के रूप में जानते हैं। तो ये वाला याद रखना, पृथक निर्वाचन के अम्बेडकर समर्थक है, संयुक्त निर्वाचन के भी समर्थक है, दोनों के समर्थक हैं, ये भी आप अपने आप में याद रखना। नेक्स्ट जो है ना वो है कि अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संगठन कौन कौन से हैं। तो एक तो जो है ना वो है बहिष्कृति, जो है ना वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, याद रखनी है बहुत। उसके बाद में है समता सैनिक दल, 1926 में ही बनाया था ये। उसके बाद में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसको मजदूर पार्टी भी कहते हैं, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, 1936 में बनाया है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, अनुसूचित जनजाति संघ जो है ना वो भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ये भी याद रखना, 1942 में। उसके बाद में अंतिम जो इनका संगठन जो था वो था भारतीय बौद्ध महासभा। ये इनका जो है ना वो अंतिम जो है ना है, इसलिए भी आप याद रखना कि अंतिम जो है ना इनका संगठन कौन सा था, भारतीय बौद्ध महासभा, 1955 में जो है ना इन्होंने बनाया था। संविधान निर्माण में देखो इनकी क्या क्या भूमिका होती है। संविधान निर्माण में एक तो आप सबसे बड़ा भूमिका जानते हो
कि ये जो है ना वो अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष किसके थे? प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त जो है ना वो आप यहाँ पे याद रखना कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 29 अगस्त को जो है ना इनका गठन हुआ था, 1947 में ही गठन होता है, और इसमें जो है ना वो 7 सदस्य थे, ये भी आप याद रखना। आपके लिए एक छोटा सा ही क्वेश्चन है बस, है ना, कि जो है ना 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे से। एक तो इसमें मुस्लिम सदस्य है वो कौन है, और वो सदस्य कौन से थे जो है ना वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, है ना। 2 आपको बताना है। एक तो बहुत ईजी सा है कि इसमें जो 7 सदस्य हैं उसमें से मुस्लिम सदस्य जो है ना वो कौन है, बहुत ईजी है। और दूसरा कि ऐसे सदस्य जो है ना वो कांग्रेस पार्टी से थे। ये आपके लिए जो है ना वो एक क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी से सदस्य कौन से थे जो प्रारूप समिति में थे। उसके बाद में इनको जो है ना वो अंतरिम संसद में जो है ना वो क्या बनाया गया है? विधि मंत्री बनाया गया। स्वतंत्र भारत के जो है ना पहले विधि मंत्री थे, अंतरिम संसद में बनाए गए थे। अंतरिम संसद जब हमारी चल रही थी तभी बनाए गए थे। उसके बाद में नेहरू जी से इनका डिस्प्यूट हो जाता है हिंदू कोड बिल को लेकर। महिलाओं के लिए अच्छे प्रयास करने चाह रहे थे, ये समानता लाना चाहते थे, इसलिए हिंदू कोड बिल लेके आए। हिंदू कोड बिल पर नेहरू जी से इसकी बनी नहीं, तो नेहरू जी से नहीं बनी तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद में आप याद रखना कि जो ना अम्बेडकर के बारे में कि ये लोकसभा के सदस्य नहीं चुने गए थे, राज्यसभा से चुने गए थे। एक ये वाली बात भी जो है ना वो याद रखनी है। और एक और बात जो है ना वो इंक्लूड कर देते हैं अपन कि प्रारूप, ये जब संविधान सभा में जब ये आए थे तो संविधान सभा में शुरू में जो है ना इनका जो है ना निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुआ था। बंगाल के बाद में बंगाल जो है ना वो चला गया था पाकिस्तान में, और फिर जो है ना वो पुणे से जो है ना वो इनके लिए जो है ना मुंबई से इनके लिए सीट खाली कराई गई, और जो सीट खाली कराई थी वो करी गई थी जयकर के से, और जयकर की सीट के ऊपर जो है ना वापस इनका जो है ना पुनर्निर्वाचन जो हुआ था। तो संविधान सभा में इनका 2 बार निर्वाचन हुआ है, ये भी आप याद रखना कि 2 बार निर्वाचन होने वाले कौन से सदस्य हैं, तो वो अम्बेडकर हैं। समर्थन किस किस चीज को करते हैं ये देखो, तो संस्कृत के जो है ना ये प्रबल समर्थक थे। अपने को लगता है कि भाई ये जो है ना ये संस्कृत के विरोधी होंगे, लेकिन नहीं, संस्कृत के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने ये भी कहा था कि राजभाषा बनाने के लिए जो है ना इन्होंने सिफारिश भी करी थी कि अगर कोई भाषा है मेरी नज़र में जो राजभाषा बनने लायक है, योग्य है, तो वो संस्कृत है। तो ये आप ध्यान में रखना। पृथक निर्वाचन का समर्थन किया इन्होंने, बिल्कुल किया था। और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में भी जो है ना वो समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। आरक्षण इसी में लिया था। साइमन कमीशन का भी इन्होंने समर्थन किया था, ध्यान में रखना। विरोध किस किस के? जाति प्रथा तो आप जानते ही हो। उसके बाद में सामाजिक अन्याय, ये दोनों चीजें तो अपन जानते ही हैं। ये आप याद रखना। नेतृत्व पूजा, इसके बहुत बड़े खिलाफ थे उस टाइम पे जो है ना वो। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इनको, 2 चीजों से प्रॉब्लम थी, एक तो गांधी और एक जो है ना वो नेहरू। प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये कहते थे कई बार बातों बातों में कि चमत्कारिक जो है ना वो नहीं होना चाहिए, कि आप चमत्कारिक जो है ना व्यक्तित्व किसी का नहीं होना चाहिए, कि आप किसी के फॉलोवर हो, वो बात सही है, लेकिन आप जो है ना वो अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। आप ये देखो, बड़ी बात ये है कि आज के दिन जैसे मान लो कि कई लोग जो है ना वो मोदी सरकार के विरोध भी यही बात करते हैं, जो अम्बेडकर ने आज से जो है ना वो 70-75 साल पहले बोली थी कि नेतृत्व पूजा जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये तक कहा था कि गांधी जी भी जो है ना मेरी तरह एक आम आदमी है, गांधी जी आज जिंदा है, गांधी जी कल मर जाएंगे, कांग्रेस आज चल रही है, कांग्रेस भी नहीं चलेगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ गांधी जी को बचाने के लिए। ये इन्होंने कहा था पूना पैक्ट के टाइम पे कि मैं सिर्फ गांधी को, एक आदमी को बचाने के लिए मैं बहुत सारे लोगों के साथ में धोखा नहीं कर सकता, इन्होंने ऐसे कहा था। आगे आ जाओ। सिंध का बंबई से विभाजन किया गया, तो इन्होंने जो है ना इसका भी विरोध किया था। भारत पाकिस्तान विभाजन जो है ना वो इनका भी जो है ना इन्होंने विरोध किया था। और अनुच्छेद 370, इसका भी जो है ना इन्होंने क्या किया है, विरोध किया था कि अनुच्छेद 370 जो है ना वो होना ही नहीं चाहिए था। ये इन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 जो है ना वो होना ही नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, जिसको अभी अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने खत्म किया था। तो ये भी आप जो है ना वो ध्यान में रखना, किस चीज के समर्थन में है और किस चीज के विरोध में है। उसके बाद में इनके बहुत से कोट है, ये आप कोट जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेके और आपको याद ही करने हैं। मैं इनको रीडिंग मारूंगा तो भी कोई ज्यादा सेंस तो नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। पहला जो इनका कोट है वो है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि हमारे संविधान में ऐसे उपबंध का समावेश है जो केंद्र को शक्तिशाली, मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो है ना वो संघात्मक और अपने पास में जो एकात्मक जो संविधान है, इसमें से इन्होंने कहा कि हाँ, हमने संविधान में ऐसे तत्व डाल रखे हैं जो ज्यादा किसके हैं, एकात्मक के हैं, जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्ति हो गई है, फिर भी परिसंघात्मक संविधान है। हमारा संविधान जो है ना वो कैसा है, तो अगर आपसे पूछे अंबेडकर की नजर में हमारा संविधान किस तरह का है, एकात्मक या संघात्मक, तो आप कहोगे सर परिसंघात्मक है, कि अंबेडकर ने अपने संविधान को कौन सा घोषित किया, परिसंघात्मक। इनके बारे में जो है ना केवी राव का कहना था कि भारतीय संविधान के जनक नहीं, बल्कि इनको तो जननी कहना चाहिए, कि माता कहना चाहिए इनको, तो कहना कि पिता नहीं है, इनको तो माता मानना चाहिए। माता का थोड़ा स्टैंडर्ड ज्यादा होता होगा, तो इन्होंने कहा होगा। इसके बाद में उन्होंने संविधान की जो है ना सफलता के बारे में कहा कि यदि संविधान असफल होता है ना, तो इसमें संविधान की गलती नहीं है, हम कहेंगे जो चलाने वाले हैं ना वही बेकार है, मनुष्य ही दुष्ट था, चलाने वाले ही बेकार है। तो मशीनरी पे डिपेंड करता है कि अब इसको कौन से लोगों के हाथ में जाएगा संविधान, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा संविधान कैसा है। उसके बाद में इन्होंने प्रस्तावना के बारे में लिखा था कि संविधान के प्रत्येक सदन की जो है ना वो सदस्य की इच्छा को समेटती है, कि सदन के जितने भी सदस्य संविधान सभा के,
उनकी जो है ना वो इच्छा को समेटती है और संविधान की इसमें जड़ें हैं और अभिसत्ता प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित है। इसके ये बात जरूर से आप याद रखना कि अंबेडकर के अनुसार जो है ना वो सर्वशक्तिमान जो है ना भारत में कौन है, तो वो है जनता, सर्वसाधारण। ये आप याद रखना कि अंबेडकर के नजर में जो है ना वो संविधान के अनुसार या अंबेडकर के अनुसार सर्वशक्तिशाली कौन है या प्रभुसत्ता कहाँ पे निवास करती है, तो जनता में निवास करती है, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 21 को इन्होंने कहा है संविधान का मैग्ना कार्टा और अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज को बताया है। अंबेडकर ने बताया 32 को, और यहाँ पे आप नेहरू भी याद रखना, नेहरू जी ने जो है ना वो प्रस्तावना को बताया है कि संविधान की जो आत्मा है वो कौन है, प्रस्तावना जो है ना वो संविधान की आत्मा है। नीति निष्ठ तत्वों के बारे में कहा कि इनको लागू तो नहीं करती है, लेकिन अगले चुनाव में इनका कारण बताना होगा। मतलब अगर सरकार इनको नहीं लागू करेगी तो सरकार जो है ना वो बाकी जनता जो है ना इसका जवाब इनसे मांग लेगी। लोग आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। उसके बाद में आपातकाल के समय भारत का जो शासन है वो संघात्मक रूप जो है ना वो कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। और भीमराव अंबेडकर ने 356 को जो है ना वो क्या बोला है, सुरक्षा कपाट कहा है। इसका मतलब कि आप 356 को भी क्या मानोगे कि 356 के भी समर्थक है, राष्ट्रपति शासन के भी जो है ना ये क्या थे, समर्थक थे। इसको भी आप जो है ना वो ध्यान में रखना है कि इसको सुरक्षा कपाट माना है और इसको समर्थक भी है। उसके बाद में प्रमुख पुस्तिकाएं, प्रमुख पुस्तिकाओं की एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है, प्रभु जनता समता बहरी गूंगी, कि प्रभु जनता समता यानी जनता सारी बहरी और गूंगी है। और ये जो है ना वो क्रम बना रखा है मैंने, ये सबसे लास्ट में, ये उसके बाद ये उसके बाद प्रभु यानी प्रभु जो है ना वो प्रबुद्ध भारत है, जनता 1930 में, समता जो है ना 1928 में, और बहिष्कृत यानी बहरी जो ये मराठी में लिखी हुई थी, ये भी ध्यान में रखेगा। और मूक नायक, मूक यानी क्या होता है, गूंगा, तो मूक नायक, तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, प्रभु जनता क्षमता बहरी गूंगी। ये इधर से आप लिखना, ये जो है ना पहली है, ये दूसरी रचना, ये तीसरी, ये चौथी और ये इनकी पांचवी रचना। उसके बाद में जो है ना ये इनकी पत्रिकाएं थी भाई। अब इनके बाद में आती है इनकी जो है ना रचनाएं, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो है ना वो क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारी हैं, 2-3 और भी हैं, लेकिन मैंने वो इंपॉर्टेंट इंक्लूड करी है जो अपने को याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले द अनहेलिनेशन ऑफ द कॉस्ट 1936 में जो इन्होंने लिखी थी। उसके बाद में द अनटचेबल, उसके बाद में वेटिंग फॉर ए वीजा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, ये भी बहुत जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद में जो है ना वो हमारे यहाँ पे जो है ना आरबीआई बना था। और आरबीआई के बारे में ये भी याद रखना, हिल्टन यंग कमेटी थी कि आरबीआई जो है ना वो किसने बनाया था, तो आरबीआई के लिए अपने यहाँ पे एक कमीशन आता है हिल्टन यंग, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के ऊपर आरबीआई बना था। और ये भी याद रखना आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, लेकिन आरबीआई जो एक्ट आता है, वो आरबीआई जो एक्ट है वो 1934 में ही आया था। ये ध्यान में रखना, और अपने इकोनॉमिक्स है भी 10 क्वेश्चन आएंगे भी। अब आपको बताना है कि आरबीआई का जो है ना पहला गवर्नर कौन है, ये आप बताना। उसके बाद में थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये 1940 में इन्होंने किताब लिखी थी, और जब भारत में जो ना हालात ऐसे चल रहे थे, पाकिस्तान की डिमांड हो रही थी, तो उस सिचुएशन के ऊपर उन्होंने लिखी थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, की मैं पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता हूँ। और इनके बाद में जो है द बुद्धा एंड इट्स धम्म, ये इनकी जो है ना वो लास्ट बुक थी, द बुद्धा। तो ये भी याद रखना कि अंतिम पुस्तक जो इन्होंने कौन सी लिखी थी, तो अंतिम लिखी थी इन्होंने द बुद्धा एंड इट्स धम्म, 1955 में लिखना शुरू किया था, और इनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही जो है ना ये कंप्लीट होती है 1956 में। पाकिस्तान एंड इट्स अ पार्टीशन ऑफ द इंडिया, ये भी अच्छी है। और थॉट्स ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट, ये आप याद रखना कि ये जो है ना वो जो भाषा के आधार के ऊपर राज्य बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, इसके समर्थक थे या विरोधी थे। तो भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, इसके जो है ना वो विरोधी थे कि भाषा के आधार के ऊपर राज्य नहीं बनने चाहिए, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फ्रीडम एंड फ्रीडम, ठीक है, ये लास्ट जो थी। तो ये सारी इनकी जो है ना बुक्स थी, और इसके बाद में जो है ना वो अपना चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट होता है। ये इतनी सारी बातें अपने याद रखना है। और हमने एक नया जो है ना वो कोर्स जो है ना वो शुरू किया है, जिसमें हम थोड़े दिन में ही एक एमसीक्यू बैच लेके आ रहे हैं, और टोटली जो है ना वो फ्री रहेगा और यूट्यूब के ऊपर रहेगा, जिससे आप जो है ना इसको 2x स्पीड में भी आप देख लेते हैं, तो जल्दी जल्दी पूरा हो जाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आप। थैंक यू वेरी मच।